चलो, गुड इवनिंग। तो अपनी करंट अफेयर की सीरीज में हम आज बात करेंगे एक और नए कल ही जिसका डेवलपमेंट हुआ है। भारत के अंदर एआई समिट चल रही थी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहो या ग्लोबल साउथ कहो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो पुराना नाम हो गया, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देश, और विकासशील देशों में एआई समिट कराने वाला पहला देश बन गया भारत। इस एआई समिट में कुछ कंट्रोवर्सी हुई, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, गलगोटिया यूनिवर्सिटी टाइप के ऐसे कोई मामले छोड़ दिए जाए तो लगभग प्रोडक्टिव पार्ट भी इसका खूब सारा है। तो एआई समिट के ऊपर क्या नए डेवलपमेंट हुए वो अपने एग्जाम के लिए काम के हैं, और हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो वो कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी तक चूंकि सार्वजनिक तौर पर सरकार का पीआईबी पर कोई नया स्टेटमेंट एक साथ कंक्लूड होकर नहीं आया है, उससे पहले अपने को एक छोटा सवाल लायक मटेरियल बिना, जिसका नाम था पैक्स इंडिया। अमेरिका के द्वारा लीडरशिप या फिर अमेरिका की लीडरशिप में एक जो वो सदस्य विभिन्न देशों को जोड़ के एक समझौता किया गया, जिसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में एआई और आईटी इन दोनों क्षेत्रों में जो चाइना का प्रभुत्व है, खास करके ये जो चिप डिजाइनिंग और चिप डेवलपमेंट में, बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना प्रभुत्व है, चाइना एकाधिकार रखता है, और उसके दम पर फिर चाइना दूसरे देशों से बार्गेन करता है, विभिन्न प्रकार के ट्रेड बेनिफिट लेता है या अपनी हेजीमनी, दादागिरी दिखाता है पूरी दुनिया में। तो यूएसए को यह बात कैसे पसंद आ जाए? तो यूएसए ने लाइक माइंडेड कंट्री को जोड़ के एक समझौता किया है जिसका नाम है पैक्स इंडिया, सॉरी पैक्स सिलिका एग्रीमेंट। ये पैक्स सिलिका जो अपना समझौता या गठबंधन है, इसमें भारत भी शामिल हो गया। कब शामिल हुआ? ये जो अपना एआई समिट चला अभी, इस एआई समिट में जो है वो अमेरिका के इंडिया में राजदूत वो आए हुए थे, और भारत की तरफ से श्रीमान अश्वनी वैष्णव जी ने इन्होंने साइन किया और भारत इस गठबंधन में शामिल हो गया। नाम क्या है इसका? पैक्स सिलिका गठबंधन। तो पैक्स का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से तीन चीजें हैं इसमें: शांति, स्थायित्व और साथ में मिलकर काम करने की इच्छा शक्ति। ये जो पैक्स शब्द है ये लैटिन शब्द है, और इसमें किसी एक प्रभुत्वशाली लीडरशिप के अंडर में बाकी सभी मिलकर पहले से स्थापित सत्ता को चुनौती देते हैं, शांतिपूर्वक पहले वाली जो चीजें होती है उनको जगह पर धीरे धीरे स्थायित्व के साथ रिप्लेस करके नई व्यवस्था का निर्माण करते हैं। और सिलिका शब्द अपन जानते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों का यूज कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए किया जाता है। तो ये अमेरिका की लीडरशिप में चाइना को रिप्लेस करने का एक अलग जो वो समझौता, जिसका नाम रखा गया है पैक्स सिलिका एग्रीमेंट। भारत ने इसमें साइन किए, और उस दौरान जो है वो क्या क्या नई नई चीजें इसके साथ में अपने काम की हो सकती है उस बारे में हम बात करें। तो इसमें एक पहला शब्द आया क्रिटिकल मिनरल्स। देखिए, आप दो नाम सुनते हैं, एक तो नाम सुनते हैं रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स, और दूसरा सुनते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो अपनी मिट्टी में पाए जाते हैं, उनका एक तो एक्सकेवेशन यानी कि खनन, और खनन करके बाद मेटलर्जिकल प्रोसेस, धातुक्रम प्रक्रिया से उनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना काफी मुश्किल, जटिल और महंगा होता है। चाइना की यहां पर महारत हासिल है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में। दूसरा होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स हर देश के लिए अलग है, जबकि रेयर अर्थ मिनरल्स पूरी दुनिया के लिए एक समान है। क्रिटिकल मिनरल्स किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिनकी सप्लाई लाइन कभी भी बाधित हो सकती है, सेंसिटिव होती है, उस देश की सरकार अपने अर्थव्यवस्था में उनके महत्व को देखते हुए और प्लस उनकी सप्लाई लाइन के ऊपर संवेदनशीलता या वल्नरेबिलिटी को देखते हुए उन्हें डिक्लेयर करती है क्रिटिकल मिनरल्स। ये क्रिटिकल मिनरल्स कहां कहां काम में आते हैं? उद्योगों में काम में आते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम में आते हैं, आईटी में काम में आते हैं, या फिर जो है वो दूसरी आपकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्थव्यवस्थाएं होती है उनमें काम में आते हैं। तो यहां पर इस पैक्स सिलिका गठबंधन के कारण क्रिटिकल मिनरल्स और जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर पावर, विंड पावर हम बना रहे हैं, उनसे लेकर के सेमीकंडक्टर जो कंप्यूटर बनाने में काम में आते हैं, और एआई के लिए जो स्टोरेज हाउस या फिर जिसको कहे एआई डाटा सेंटर बनाने में काम में आते हैं, उन सब के अंदर एक सुरक्षित, सुनिश्चित और लगातार
इनसे बने हुए उपकरण जो सिलिकॉन, जर्मेनियम या विभिन्न प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल से बने हुए उपकरण, उनकी सप्लाई लाइन बहाल हो सके और देश इस चिंता में ना डूबे कि चाइना कब ब्लैकमेल करके अपने विकास को बाधित कर देगा, उसकी उचित और अनुचित शर्तों को हमें मानना पड़ेगा। इसके लिए जो ये किया गया, 12 दिसंबर 2025 को यूएस ने इसको प्रारंभ किया था और इंडिया ने अभी फरवरी के अंदर एआई समिट में इसको साइन किए। मुख्य उद्देश्य दबावपूर्ण निर्भरता किसकी? चाइना की, उसको कम करना। वैश्विक तकनीकी जो सप्लाई चेन है टेक्नोलॉजिकली, एआई के अवसर, उन सब के अंदर एक अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना और संवेदनशील प्रौद्योगिकी की सुरक्षा करना और एक रिलायबल, सभी देश जिसके ऊपर रिलाय कर सके, ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा तैयार करना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य। किन किन ने साइन कर दिया इसको? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, कोरिया, जो है वो साउथ कोरिया वाला, सिंगापुर और यूएई, यूनाइटेड किंगडम। इधर जो है वो बिना साइन के इसके मेंबर है, जिसमें 3 तो देश है। कौन कौन है? कनाडा, नीदरलैंड और ताइवान। और 2 संगठन है, यूरोपियन यूनियन है और ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। इसका पहले भी अपन जिक्र कर चुके कई बार, ओईसीडी। तो 2 तो संगठन है, कौन कौन? यूरोपियन यूनियन और ओईसीडी। और यहां पर 3 देश जो साइन तो नहीं किए लेकिन इसके साथ में काम करने के इच्छुक है। वो कौन कौन है? कनाडा, कनाडा, नीदरलैंड और ताइवान। अब भारत ने साइन कर दिए तो भारत इस सूची में इधर शामिल हो जाएगा। कुल मिला के इनडायरेक्ट वे में बात कहे, टू कट शॉर्ट दिस डायलॉग, चाइना जो इसमें दादागिरी दिखाता है, यूरोप वालों को आंख दिखाता है, कभी इंडिया को कभी किसी को, उसको रिप्लेस करना है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है ज्यादा भाव खाने की आवश्यकता, तुम्हारे भी हम सब मिलके जो तुम इतना ज्यादा ऊपर की तरफ तुम्हारा मुंह हो रखा है, उसको काउंटर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिला के आने वाला भविष्य एआई का है और एआई के लिए एक अच्छा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आवश्यक है और एक कंटिन्यूअस रिलायबल सप्लाई लाइन होना आवश्यक है। और उसके लिए पैक्स सिली का जो गठबंधन है, यूएसए की लीडरशिप में सभी ने मिलकर के किया है और भारत भी इसका सदस्य बन चुका है। अब भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसका? क्रिटिकल मिनरल्स जो भारत की इकोनॉमी के लिए आवश्यक है, उनकी सप्लाई लाइन कंटिन्यूअस बहाल रहे। दूसरा, सेमीकंडक्टर और एआई से संबंधित जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, अब चूंकि गठबंधन बना तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो सब करेंगे तो उस तक अपनी पहुंच सुनिश्चित होगी। अपने पास बाजार भी है, अपने पास स्किल्ड वर्कर भी है और अपने पास काम करने की इच्छा शक्ति भी है। तो इसलिए हम हर तरीके से फिट बैठते हैं। उसके बाद में निवेश और साझेदारी करके एआई से रिलेटेड जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको मजबूत करना और सेमीकंडक्टर में अपनी स्पीड को और बढ़ाना ताकि हम आने वाले टाइम में चाइना को काउंटर कर सके। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहां पर टेक सेवी लोग बहुत सारे हैं, इंजीनियर बहुत सारे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने जो लोग हैं वो दुनिया भर में बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ और दिग्गज लीडर हैं, चाहे वो सुंदर पिचई हो, सत्य नडेला हो या फिर और भी बहुत सारे अपने लीडर हुए हैं। ये तो बड़े नाम है, बाकी मीडियम साइज की जो है वो पोस्ट होती है उनके ऊपर भी खूब सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये इंडिया का इससे फायदा होगा। सवाल सोल्व करके बताओ तो। पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चे भी सवाल सोल्व करके बताएंगे। एक अच्छा सवाल बनता है पैक्स सिली का गठबंधन। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।